बढ़ गए श्रीकांत त्यागी और अनु त्यागी प्रकरण को लेकर त्यागी समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। वहीं इंगला त्यागी और अनु त्यागी के पक्ष में मेरठ के कमिश्नरी में धरना चला था, जिसकी अध्यक्षता मांगेराम त्यागी ने की थी। मांगेराम त्यागी की जलाई हुई अलख इस वक्त जगह जगह जा रही है। हालांकि इस वक्त खतौली में उपचुनाव है और उपचुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए त्यागी समाज जगह जगह जा रहा है और अपने जो वोटर्स हैं उन्हें कह रहा है कि वह बीजेपी के पक्ष में वोट ना करें और साथ ही साथ बहिष्कार करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मांगेराम त्यागी हैं, दीपक त्यागी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो अलख है आगे चल रही है, ये मशाल लेकर चल रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस वक्त मुद्दे रहेंगे उपचुनाव को लेकर, क्या इस वक्त की रणनीति है। मांगेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आप ये जो पूरी मुहिम लेकर चल रहे हैं बीजेपी के बहिष्कार की, तो जिस तरह से मुहिम चल रही है, क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? क्या इस वक्त का रुझान क्या है गांव-गांव में? भाई देखो, रुझान क्या हमारे हैं, अपनों से बात करना है। यहाँ ये जो गांव है नावला, ये हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की है राजधानी है। यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो हमारा युवा है, और यहाँ के जो हमारे जितने भी सम्मानित हम साथी हैं हमारी उम्र के, ये हर सामाजिक काम में, हर उसमें चुनाव में, और उसमें हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी 2 महीने पहले जनपद मेरठ में धरना चलाया था त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का, और वे सब लोग हैं इसमें जो 8-10 जिलों के लोग उस धरने में अग्रणी रहे थे। वैसे तो पूरे भारत से, पूरे प्रदेश से, हर स्टेट से आदमी आया वहाँ, लेकिन वो करीब यहाँ बैठी है जो आंदोलन में रही थी। देखो, वहाँ से ना तो 5 मिनट का समय चौधरी चरण सिंह पार्क में जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर, अन्नू इंगला प्रकरण को लेकर, उन 6 बच्चों को लेकर जो 2 महीना आंदोलन चला, माननीय संजीव बालियान जी जो जनपद मुजफ्फरनगर से एमपी चुने गए और फिर मिनिस्टर हुए, वो उस हैसियत में है कि अगर मैं चाहते 15 मिनट में योगी से बात करा सकते, और उन्हें एमपी बनाने का इस नावले गांव का प्रथम स्थान है। तो आज हम उसी गांव में हैं, हम इन अपने भाइयों से बात करना है। हमारे से बात तो किसी ने करी नहीं, हमारा उपवास उड़ा गया। हम वहाँ से क्या ले गए, हम 5 मुकदमे ले गए। माननीय संजीव बालियान जी योगी जी के बराबर बैठे थे। हमने इनको ये कहा था, वहाँ के कमिश्नर को और IG को, हम नहीं मिलना चाहते, केवल अनु त्यागी बैठी है, 5 मिनट को इनसे था। लेकिन फिर बताया कमिश्नर और DM ने कि भाई मना कर दिया ऊपर से कि समय है नहीं, यानी कि वहाँ तो हमारे समाज से मिलने का समय नहीं। एक बच्चा हमारा दीपक त्यागी जिसकी गर्दन काट दी गई, 7 दिन बाद वह गर्दन मिली। इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक डेड बॉडी के 2 बर्दाह संस्कार हुए। वो इस हुआ 36 घंटे उसका बाप दर दर की ठोके खाता रहा लखनऊ। उससे योगी जी नहीं मिले। 100 मीटर की दूरी पर DGP और गृह सचिव बैठे थे, कोई कैबिनेट मंत्री उसके घर नहीं गया। जब चौथे दिन हम गए तो पता लगा, और वहाँ तो होमगार्ड और एक दीवान बैठा। जब जाकर हम सड़क पर बैठे, जब जाकर 4.5-5 घंटे में वो 7वें दिन वो सर बरामद हुआ। तो इन लोगों के द्वारा एक ऊपर एक मैसेज दे दिया गया हाईकमान को कि त्यागी समाज को दो या मत दो, इन सब बात करो या ना करो, ये वोट तुम्हें देंगे। यही नगर निकाय चुनाव में, ये विधायकों में, ये उसमें। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा, विधानसभा चली, किसी ने भी, किसी विधायक ने भी, किसी मंत्री ने एक शब्द हमारे समाज के बारे में बोलने का वो नहीं समझा। क्या अगर मैं माननीय संजीव बालियान जी से पूछना चाहूँ, क्या अगर ये मामला आपके समाज का होता तो इसी तरह चुप्पी खाने देते क्या दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ अगर किसी और समाज का होता, है कार मिट जाती चारों तरफ, मैंने कहा रहा खून की क्रांति आ जाती। लेकिन ये तो हमारा समाज है। ये तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, यही भारतीय जनता पार्टी वाले रोज डेली वहाँ बैठे रहे थे, पूरी भीड़ लगती, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। कोई भी 17 किलोमीटर दूर पे जो राजेंद्र अग्रवाल वहाँ से फ़ोन कर रहा है उमैक सोसाइटी में महेश शर्मा को कि इसका देखो हमारे समाज की महिला है, 17 किलोमीटर दूर बैठा राजेंद्र अग्रवाल खजूरी से, कोई फ़ोन ना हो, कोई मतलब नहीं है। और उसमें हमारे समाज की कमेटी बन रही, वही लग रही है। आज इन लोगों से कहना है, हम पुलिस के द्वारा हमारे सामने बैरियर लगा दिए गए, बल प्रयोग करने की स्थिति आएगी कई बार। अगर हम अपनी आवाज़ वहाँ उठा रहे थे
तो ये तो नुका देते थारी गर्दन कटो, थारी माँ बहन बेटियों की कहीं भी अवैध हिरासत में जो पुलिस द्वारा रखी गई हैं हमारी बहनें और बेटियाँ, कुछ भी हो अब आवाज़ ना उठाओ। आपका काम वोट देने का, आप वोट दो ना। हमारे समाज का कोई जिला अध्यक्ष बनने का। श्रीकांत त्यागी का जो मामला है केवल यह है कि श्रीकांत त्यागी मोदी नगर से टिकट मांग रहा था, बस ये उसकी भूल थी। ये महेश शर्मा के खिलाफ आरटीआई दे बैठा था, इसकी उसकी जांच हो जा। ये अधिकार भाई हमारे समाज को समझ नहीं रहे। ये तो नुका रहे ना, तो तुम नगर पालिका के चुनाव लड़ो, ना विधायकी लड़ो, ना थारा कोई गर्दन कट जाओ, तेरी कोई किसी की संग पिड़ो न जाओ, ना उसकी आवाज़ उठाओ। कमाल है। हमारे से 100 मीटर की दूरी पे मानिए योगी जी आ रहे, हमने कहा भाई अन्नू को मिलवा दो, केवल अन्नू त्यागी को मिलवा दो, कोई वो नहीं समझी। आज भाई किस मुंह से आ रहे हैं यहाँ से भाजपा के नेता, किस मुंह से आ रहे हैं? तो यही हम इन लोगों को समझाना है, बहिष्कार करो इनका, और बहिष्कार होगा। सभी जो हमारे युवा हैं सभी लोग घेर भरा पड़ा है यहाँ से, और पूरे हमें कुछ भी करो, कैसे भी यत्न करो, ये हमारे हैं, हमारे समाज की शान है ये गाँव, और इसी से ही प्रभावित होता है। इसी गांव ने संजीव बालियान को मंत्री बनाया था। हम इनसे अपना दुखड़ा रोना है, समाज का सम्मान बचवाने के लिए आए हैं। समाज का हमारे सम्मान जब भी बचेगा जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, जो अनाप शनाप बोलता है, इसका सम्मान भी नहीं बात करने का, किस तरह सम्मान से स्वाभिमान से बात की जाती है, और इसकी उसमें करने लगे। दूसरों पर मान्य मंत्री जी उंगली उठाते हैं, हालांकि हम किसी के बारे में वोट मांगने नहीं आए, हम तो केवल बहिष्कार करना है। लेकिन हम संजीव बालियान जी से पूछना चाहें, आपके भाई क्या थे? आपके दूसरों को बाहुबली और ये उसकी पाठ पढ़ाते हो, आपका भाई क्या था? कौन नहीं जानता जनपद मुजफ्फरनगर में आपकी परिवार की क्या बैक हिस्ट्री है? तो थोड़ा संभल कर बोल ले करो। जिसके अपने मकान कंच के हों, दूसरों पर डरा नहीं मारने करते मान्य मंत्री जी। और ये तो हमारा टेररिज्म शुरू होगा 2024 में, तुम्हें वो जो भुगतना पड़ेगा नगर निकाय चुनाव में भी। हम जो है अपने घर नहीं जाने के बजा, हम तुम काम ही हो रहा है। हम तो अपने समाज के विधायक चाह, हम तो मंत्री चाह, अपने समाज के जिला अध्यक्ष चाह, और जो हमारे समाज के, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा है, कुछ डर का कुछ भय उन लोगों को, क्यों बेचारा 25-30 साल गंवा दिए इस पार्टी में, उन्हें डरा रहे हैं। अगर तुम बोल पड़े एक शब्द पार्टी के खिलाफ तो तुम बाहर हो जाओगे। उन्हें भी कहना चाह रहे, आप डरो मत, आप भय मत खाओ इनसा। जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी हम लेकर आएंगे, और अपने विधायक तैयार कराएंगे। आप लोगों को विधायक बनाओगे, जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें विधायक बनाओगे, संसद में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे और विधानसभा में भेजेंगे। तो यही हमारा मेन काम है, और हम ना राजनीति करनी ना हम वोट चाह, बाकी अपने समाज को जोड़ेंगे और अपना दुख दर्द करना है। हम मेरठ से 2 महीने में 5 मुकदमे ले गए, बात मेरी किसी ने सुनी नहीं। दीपक त्यागी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और जो हाल ही में संजीव बालियान ने विक्रम सैनी को लेकर बयान दिए थे, उस पर बात चर्चा करें। बोबी जी बहुत बहुत स्वागत है। जानना जिस तरह से संजीव बालियान ने सदस्यता रद्द होने के बाद कहा था कि 2013 के दंगों में जो सबसे ज़्यादा दोष था वो विक्रम सैनी ने अपने सर पर लिया था, और यही समाज जो हिंदू समाज है उसकी सज़ा विक्रम सैनी को मिली, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात थी। विक्रम सैनी उसमें मैं तो कहूँगा उसे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, सज़ा जितनी थी जज जाने आ गया, उसमें अपील होनी चाहिए। इसे सज़ा कम मिली, इसे फिर भी कहीं ना कहीं बचाया गया। उसका दोषी दंगे का, जितने भी ये दंगे के दोषी थे उस समय, चाहे उमेश मलिक हो, चाहे आपके संजीव बालियान हो, जो पक्ष ले रहे थे उस दिन खड़े होकर मंच पे, और मैंने सभी से पूछ रहा है ये अपने बारे में बता दें, इनका इतिहास। जो दूसरे बाहुबल बता रहे हैं यहाँ लोगों को जो लड़ने आ रहे हैं, उन्हें बाहुबली बता रहे हैं। इनके परिवार की हिस्ट्री क्या है, पहले अपने परिवार को देखो। दूसरे के आरोप लगाने से पहले माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका पारिवारिक हिस्ट्री क्या है इस जिले में। अच्छा, जहाँ तक देखा जा रहा है कि उपचुनाव को कहीं ना कहीं 2013 के दंगों से जोड़कर चल रहे हैं बीजेपी के नेता। इसमें सफल होने की उन्हें कोई भी लिख के रख लेना, आप भी इसमें ये सफल नहीं होंगे, असफल होंगे। क्योंकि जिस आदमी के बच्चे चले गए हों, गौरव सचिन, उन लोगों ने खुद ही उन पर आरोप लगाया कि हमारे नाम से, इसी नाम पे सरकार बनाई थी। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इन्हीं 2 बच्चों की वजह से ये पूरे हिंदुस्तान में
ये सरकार आई, इन्होंने किसी समाज के लिए उससे पहले कुछ करने का काम नहीं किया था। केवल दंगे के सचिन और गौरव का नाम लेकर ये आज भी लोग वहाँ जाते हैं और उनके माँ बाप ने, आप लोगों ने सुना भी होगा, पर्चा दाखिल किया है उसकी माताजी ने और वे चुनाव लड़ने जा रही है। इसका परिणाम यही है कि सब इन्हें जान चुके, पहचान चुके, जिसके नाम पे इन लोगों ने वोट मांगी और सरकार बनाई वही लोग हाथ है। तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। अच्छा, त्यागी समाज से क्या कहना चाहेंगे आने वाले खतौली उपचुनाव को लेकर? हमारा त्यागी समाज सभी से आह्वान करता हूं कि भाई जो हमारी 99% वोट लेकर हमें अपमानित करने का काम करता हो, हमारी माता बहनों को पीड़ित करने का काम करता हो, तो उन लोगों को अगर आप लोगों ने इस बार बख्श दिया, इस बार माफ़ी दे दी, तो ये माफ़ी नहीं, ये समाज के आने वाली नस्लें हमारी जो है आप लोगों की तरफ देख रही कि हमारे आज त्यागी समाज के लोग क्या करना चाह रहे। लेकिन ये बात तय है, हम गांव दर गांव जा रहे हैं अपने, हमारा समाज एकजुट हो गया। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम इस बार करने जा रहा है। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से गांव-गांव जा रहे हैं आप, क्या रणनीति लेकर चले हैं बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ नहीं, हम अपने समाज के समर्थन में, सम्मान में, स्वाभिमान में खड़े हैं। हमें सिर्फ किल्ली बीजेपी से कोई द्वेष नहीं है, द्वेष हमें उस शासन से है जो हमारा उत्पीड़न कर रहा। जैसे बहन जी कहती थी भाई मेरे समाज का उत्पीड़न हुआ, आज मुझे कहने में कोई डर नहीं लग रहा, मेरे समाज का इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा और हम उसी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं। हमें बीजेपी से कोई नहीं है, हमें तो इस शासन से है। इमलाका अन्नू की क्या गलती थी? क्या वो महिला नहीं थी जो सरकार ने उनके साथ इतना उत्पीड़न किया? 3 दिन तक उन्हें जो अपने बच्चों से नहीं मिलन दिया और जो इमला को लगातार विभिन्न जो प्रदेशों में लिए फिरे हैं, एक महिला को गाली देने पे और तो दुनिया भर का बवाल। क्या वो मेरे समाज की महिला नहीं थी? कहीं भी किसी भी जो कंडीशन में कहीं चले जाओ, खजूरी गांव में एक लड़का, त्यागी समाज का लड़का था, उसकी गर्दन काट दी, 6 दिन बाद उसकी गर्दन मिली। कहीं कोई प्रतिक्रिया वाला सरकार ने की? समाज जो सरकार हमने बनाई है उसके किसी जनप्रतिनिधि की नहीं। वो हमारे इसका दमन करना चाह रहे समाज का। और अधिकतर तो जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो भी हमारे समाज का नेता है, सबसे पहले तो उसी को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है, हमारी लीडरशिप खत्म करना चाह रही हो। जिस तरह से अब गांव-गांव जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिली है लोगों की? भाई लोगों में उत्साह है। लोग जो इस बार 100 के 100% जो नगर पालिका के चुनाव में और इसमें जो विधानसभा चुनाव में 100% जो आने वाला 5 तारीख का जो चुनाव है वो इस बात को दर्शा देगा, बता देगा। इस गांव में 9000 वोट है, 9000 वोट में यहाँ लगभग 5000 वोट पड़ेंगी, 4500 वोट जो है भाजपा के खिलाफ पड़ेंगी। इसका जो यहाँ का रिजल्ट है वो देख लो। और जो यहाँ के जो युवा है, आप उनसे बात कर लो। हमारे साथ युवा मौजूद है, युवाओं से बात करेंगे। क्या रुझान इस वक्त बीजेपी के लिए और क्या रुझान अन्य पक्षों के लिए चल रहा है? क्या कहेंगे त्यागी समाज की जो बैठकें चल रही हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं पहला आपको बता दूं, मैं गांव नावला से हूँ और यहाँ सब युवाओं ने, सब बुजुर्गों ने, यहाँ पे ये आदमी इकट्ठे जो हो रहे हैं, ये बीजेपी के विरोध में ही हो रहे हैं। बीजेपी ने हमारे लिए करा क्या? हमारी त्यागी बिरादरी को तो उन्होंने गुंडा बना दिया। दीपक त्यागी था, उसका अंतिम संस्कार 2 बार करवाया। बताओ हमारी बिरादरी कत्तर क्या? और उन्होंने हमारी कत्तर जो करा वो करा कि किसानों का ट्रैक्टर चल रहा था तो डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, सीएनजी बढ़ा दी। बताओ क्या करा हमारे लिए? सिलेंडर था जो 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का कर दिया। बताओ हमारे लिए क्या करा? किस बेस पर हम इसे वोट देते हैं? हमारी अब ये सड़क बन रही है, ये इलेक्शन का टाइम आ गया तो सड़क बन गई। हमारे यहाँ से विक्रम सैनी सामने थे विधायक, उन्होंने 2 योजना कर ली, में हमारे गांव में आके नहीं झक्के। हम बीजेपी का बिल्कुल खुल का विरोध करेंगे। बीजेपी को हम किसी भी कीमत पर वोट नहीं देने के, हमारा तो उंगली भी नहीं चलने की वहाँ को, अगर भूल के भी। युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है कि त्यागी समाज में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जो रोष है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बैठकें चल रही हैं। हापुड़ से हमारे बीच आए हैं, खतौली आए हैं, नावला गांव में। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त जो गांव के अंदर आप लोग जा रहे हैं, त्यागी समाज की जो अलख लेकर चल रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे युवाओं से और क्या कहेंगे त्यागी समाज से? हमारा तो एक ही कहना है पूरे त्यागी समाज के युवाओं से कि वो दिन ना भूलिए जब हमारी समाज की बेटी को चोटी पकड़ करके घसीटते हुए
सोसाइटी से बाहर लाया गया। उन 6 लड़कों को आतंकवादी बता करके जो उस परिवार को, जो त्यागी बिरादरी के उस परिवार को, हमारे समाज के उस परिवार को देखने गए थे, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, उनको देखने गए थे, तो उन 6 लड़कों को भी आतंकवादी बना करके जेल में डाल दिया गया। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर यह बीजेपी सरकार वोट लेती है। आप देखिएगा खजूरी में जो कांड हुआ, दीपक त्यागी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस बीजेपी सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई भी इस बीजेपी सरकार का हिंदूवादी संगठन उस त्यागी लड़के के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, और ना ही उसके लिए ना कहीं जाम लगाया है। जाम भी लगाया तो त्यागी समाज के लोगों ने लगाया। अगर हमारे समाज के लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित इस सरकार के द्वारा, इस बीजेपी सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं इसके लिए आक्रोशित हैं। 2 महीने हमने आंदोलन किया, हमारे समाज ने आंदोलन किया, कहीं कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों से कि गुलामी की ज़िंदगी छोड़िए। ये गुलामी की ज़िंदगी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये वोट लेते हैं, लेकिन जो अपने परिवार की हम पीड़ा व्याख्यान कर रहे हैं या हमारी बिरादरी की पीड़ा व्याख्यान हो रही है, अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं हैं, हम बिरादरी के साथ नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं ढोंगी हैं कि हम कहीं ना कहीं हिंदू बनकर ढोंग रचा रहे हैं। पहले परिवार है, फिर हमारी बिरादरी है। अगर हमारी बिरादरी और हमारे परिवार को ये सरकार उत्पीड़न कर रही है, तो इससे बदला लीजिए। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ खतौली विधानसभा के समाज के लोगों से और युवा साथियों से खासकर कि बिगुल बजा दीजिए। ये आपके समाज की एक चेतना की चाबी है। अगर ये विधानसभा आप हराते हैं, इस विधानसभा में इस बीजेपी सरकार को हराते हैं, तो यकीन मानिए समाज के युवा साथियों, आने वाले विधायक कम से कम 10 विधायक आपके समाज के होंगे साथियों। अपनी भागीदारी को लेकर त्यागी समाज ने कुछ ना कुछ अपने जो व्यक्तित्व हैं वो रख रहे हैं, और अपने वक्तव्य के साथ साथ त्यागी समाज की कई जगह पर जो अलग है वो जलाई जा रही है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, नावला से ही है। नावला त्यागी समाज का गढ़ कहा जाता है। नावला के अंदर जितने भी लोग हैं वो त्यागी समाज के ज़्यादा बाहुल्य हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? बोबी जी बताइए, इसलिए नावला का जो चुनाव है हमेशा चरम पर रहता है, त्यागी समाज ने क्या सोचा इस बार? त्यागी समाज जो है भाजपा के खिलाफ है। क्यों है, क्या समस्या है? भाई हर चीज़ पे महंगाई है जी, जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल, किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा, जिस तरह से त्यागी समाज का एक धरना चला था मेरठ कमिश्नरी पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो सब लोग साथ थे जी, सब लोग साथ थे भी और थे भी। वहाँ कार्रवाई पर क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन की? पुलिस कार्रवाई पे जो है सब समाज से लड़ रहे हैं जी, समाज से लड़ रहे हैं। समाज तो आने वाले उपचुनाव में क्या इस वक्त नावला का रुझान है? रुझान जो है भाजपा के खिलाफ ही रहेगा जी। दूसरी पार्टी को वोट देंगे या सोच समझ कर करेंगे? नहीं, सोच समझ कर करेंगे जी। युवाओं और ग्रामीणों ने जो बताया उसके हिसाब से जो त्यागी समाज का जो मुहिम चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के बहिष्कार की जो महक है वो आती जा रही है। हलचल लेने के लिए सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाल।